अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। 2026 में हज पर आने वाले दुनिया भर के हुज्जाज इकराम की आमद की तैयारियों के सिलसिले में मुमलिकत हज उम्रा के जिम्मेदारान की जानिब से अहम इजलास हो रहे मुनक्किद। इंडिया में आज़मीन की क़ुरअ अंदाज़ी करवाई गई। मुमलिकत ने वक्त से पहले ताकि आज़मीन के लिए मुकम्मल कर सके बेहतर इंतज़ामात। इसराइल का फ़लस्तीन को ग्रेटर बनाना और कब्जा करने की कोशिश पर आलमी अरब ममालिक में बरहमी की लहर। सऊदी अरब समेत आलमी इस्लामी रहनुमाओं ने इसराइल को खुलकर की सख्ती से मुखालिफत, मगर इसराइल की तैयारियां हैं जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से कबल ट्रंप ने दिया पुतिन को धमकी। कहा कि यूक्रेन की जंग नहीं रोकेगी तो हालात होंगे और भी खराब, जिसके खुद रूस होगा जिम्मेदार। मिस्र के एक जनरल अस्पताल में डॉक्टर्स ने मरने वाले शख्स की बचाई जान और किया कामयाब ऑपरेशन। एक शख्स पेट में दर्द की शिकायत के साथ सीरियस कंडीशन में आने के बाद स्कैन में नजर आया एक मिनी फोन पेट में मौजूद। ऑपरेशन के जरिए निकाला गया मिनी फोन गलती से निगल लिया था ये शख्स मिनी फोन। अमेरिका से इंडिया के ताल्लुकात में दूरी आने के बाद अब इंडिया और चाइना में एक दूसरे के करीब होने की कोशिशें हैं जारी। इंडिया चाइना बराह रास्त फ्लाइट का आगाज करने पर कर रहे हैं तबादला ख्याल। अब इस मामले के बाद अमेरिका को और भी लगेगी आग। जम्मू कश्मीर में बादल फट पड़ने की वजह से पेश आया बड़ा हादसा। मंदिर की यात्रा पर जाने वाले यात्री इस बादल के हादसे के आगे जद में, जिसकी वजह से 30 से ज्यादा अफराद हो गए हलाक। दर्जनों घर बह गए इस पानी में। बगैर शादी के एक ही बाप के 50 बच्चे। बिहार इंतखाबात से कब्ल एक वोटर लिस्ट की गई जारी, जिसमें 50 बच्चों के वालिद की नाम की जगह संत स्वामी राम कमल दास का है लिखा हुआ है नाम। ताज्जुब की बात यह है कि स्वामी का शादी से नहीं है कोई लेना देना, मगर तोहफे में मिल गए 50 बच्चे। यह है इलेक्शन कमीशन का बड़ा घोटाला। मुंबई की एक 7 साल की बच्ची की वीडियो हो रही है वायरल। 7 साल की उम्र में बच्ची ने शुरू किया बिजनेस। इस बच्ची ने पढ़ी थी किताब रिच डैड पुअर डैड, यानी अमीर और गरीब बाप की कहानी। जिसके बाद मुंबई की सड़क पर एक 7 साल की अनाया नामी बच्ची ने नींबू पानी का शुरू कर दिया कारोबार। हाथ पांव सलामत रखकर भीख मांगने वालों के लिए एक सबक। सोशल मीडिया पर डॉल्फिन और जेसिका नामेड लेडी ट्रेनर के दरमियान खौफनाक इख्तिताम की वीडियो वायरल। करोड़ों लोग परेशान, मगर इसकी बड़ी हकीकत आई सामने। ऐसा कोई भी डॉल्फिन का नहीं आया वाकया पेश। न जेसिका नामेड ट्रेनर, न कोई मैरिन पार्क, न कोई डॉल्फिन कातिल। ये तमाम सब बनाए गए वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इस दौर में जल्दी अमीर बनने का आसान रास्ता, ढोंगी बाबा बन जाए फिर ऐसे ही गुजारे जिंदगी। देवी देवता और हिंदू मुसलमान कहते हुए बन जाए रातों रात लखपति। खुद को कट्टर साधु संत बताने वाले बाबा पापा की परियों के साथ रील बनाने में देखे गए मसरूफ। भारी बारिशों की वजह से नदी, तालाबों और पुलों के साथ गुजरने वाली अहम सड़कें हो गई कमजोर। महबूबनगर नेशनल हाईवे रोड नंबर 44 के पास मजबूत तरीन सड़क भी टूट गई बारिश की जोर से, जिसमें फंस गई एक मिनी बस। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर रहे महफूज। राहुल गांधी की जान को खतरा, इस बात का खुद राहुल गांधी ने किया अदालत को खबरदार। गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे सावरकर के चाहने वालों से मेरी जान को है खतरा लाहा। इस बात को अदालत में बताते हुए मरकजी सरकार से जायद जिम्मेदारी में सिक्योरिटी बढ़ाने का राहुल गांधी ने किया मुतालबा। वोट चोरी का मामला मंजर आम पर लाने के बाद राहुल गांधी की जान को बड़ा खतरा। भारी बारिशों की वजह से जमीन पर मौजूद कदीम दरख्त की जड़ें भी हो गई कमजोर। दिल्ली में एक बड़ा दरख्त बारिश से कमजोर होकर गिर पड़ा रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों पर। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 अफराद हो गए शदीद जख्मी। उत्तर प्रदेश वाराणसी से सामने आई दिल दहलाने वाली खबर। 2 बच्चों वाली मां अपनी आशिक के साथ मना रही थी रंगरेलियां। इस खातून के बच्चे ने मंजर देख लिया, जिसके बाद राज फाश न हो जाए इस खौफ से जालिम मां ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही 10 साल के बेटे को कत्ल कर फेंक दिया झाड़ियों में नाश। बादशाह पुलिस ने दोनों कातिलों को कर लिया गिरफ्तार। समंदर फटे या तूफान आए या कुछ भी हो जाए, मगर आज दुल्हन हाथ से ना जाए। भारी बारिशों के दौरान एक शादी की तकरीब बन गई मजाहिया। करीमनगर के दंडी मंडल में एक शादी की बारात के दौरान रास्ता भर गया था बारिश के पानी से। बेचारे दूल्हे को दुल्हन के पास पहुंचाने के लिए बारातियों ने उठा लिया हाथों पर। अगर हाथों से छूट जाता दुल्हा तो सैलाब के साथ बह जाते शादी के भी अरमान। 2026 में हज पर जाने वाले आज़मीन की तेलंगाना हज कमेटी में नामों के अमल में आई क़ुरअ अंदाज़ी। जुमला 11,757 दरख्वास्तें हुई मौसूल। आज 4,292 खुशनसीब अफराद के नामों का हुआ ऐलान। मजीद दरख्वास्त गुजारों के वोटिंग लिस्ट में नाम है शामिल। 20 अगस्त से कबल तमाम हुज्जाज इकराम को पहली किस्त अदा करने की हज कमेटी चेयरमैन जनाब खुसरो पाशा ने की अपील।
پھر ایک بات تلنگانہ کے عوام کو ٹیکس کا بڑھا دیا بوجھ. اب نئی 2 ویلر گاڑی یا 4 ویلر گاڑی خریدنے پر بڑھا دیا گیا ٹیکس. 1 لاکھ کی گاڑی خریدنے پر 3%، 2 لاکھ کی گاڑی خریدنے پر 6% ادا کرنا ہوگا ٹیکس، اور عمل کا آغاز ہوا 14 اگست سے. بھاری بارشوں کی وجہ سے تلنگانہ کے تمام ڈیمز ہو گئے لبریز. حمایت ساگر، عثمان ساگر کے کھول دیے گئے دروازے کھولے جانے کے بعد قریبی علاقوں میں موجود مکانات میں داخل ہو گیا پانی. سلم علاقے میں موجود مکانات کو ہوا بھاری پیمانے پر مالی نقصان. عوام دونوں جانب سے ہے پریشان. عوام کو محفوظ مقامات پر کر دیا گیا منتقل. آج پھر ایک مرتبہ تلنگانہ میں پیش آئے زلزلے کے جھٹکے کا واقعہ. وقار آباد کے علاقے میں آج صبح کے اولین ساعتوں میں 3.1 کی شدت کے ساتھ آئے زلزلے کے جھٹکے، جسے عوام نے محسوس کرنے کے بعد گھروں سے نکل آئی خوف کے مارے، مگر اسی دوران ابھی کوئی جانی اور مالی نقصان کی نہیں اطلاع. آج تلنگانہ کے نلگنڈا کی مقامی عدالت نے 2013 میں ایک 12 سال لڑکی کے ساتھ عصمت ریزی کرنے کے بعد قتل کرتے ہوئے نعش کو پھینک دیا تھا ایک نہر میں، جس کے اس ملزم کو 12 سال کے بعد سنائی موت کی سزا. تو ناظرین، یہ تھی ABC اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات. دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز. فی الحال آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.